पहलवान रवि दाहिया ने जीता रजत पदक। पुरुष हॉकी स्पर्धा में 41 साल बाद भारत ने जीता पदक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से बातचीत की। कहा, देश कोविड महामारी पर नियंत्रण पाने में हो रहा है कामयाब। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 27 प्रस्तावों पर मंजूरी। विधानसभा का मानसून सत्र 3 सितंबर से। मुख्यमंत्री ने पथ निर्माण के अधिकारियों के साथ चर्चा की। और झारखंड उच्च न्यायालय ने रांची के सेवा सदन समेत अन्य भवनों को तोड़े जाने से संबंधित नोटिस पर लगाई रोक। यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने का दिया निर्देश। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011239780046 और 1075। इनके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। भारत के पहलवान रवि कुमार दाहिया टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रचने से चूक गए। उन्होंने खिलाड़ी मुकाबले में वर्ल्ड चैंपियन रूस के जावुर युगुएव से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस तरह वह सुशील कुमार के बाद कुश्ती में सिल्वर मेडल जीतने वाले भारत के दूसरे पहलवान बन गए हैं। एक तो 30 करोड़ भारतीयों की गोल्ड मेडल उम्मीद के साथ उतरे रवि ने वर्ल्ड चैंपियन के आगे अपना 100% दिया। वह अंत तक लड़े लेकिन 7-4 से हार गए। देश को दूसरा रजत पदक दिलाने पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत अन्य नेताओं ने उन्हें बधाई दी है। टोक्यो ओलंपिक में पुरुष हॉकी में आज 41 साल बाद जर्मनी को हराकर भारतीय टीम ने कांस्य पदक पर कब्जा जमा लिया है। भारत के बाद जर्मनी ने सबसे ज्यादा 4 बार ओलंपिक स्वर्ण जीते हैं। भारत ने जर्मनी को 5-4 से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने टोक्यो ओलंपिक में 4 पदक जीत लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह, मुख्य कोच ग्राहम रीड और सहायक कोच पीयूष दुबे से फोन पर बात की और ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने पर उन्हें बधाई दी। नमस्कार सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर आपकी बहुत दुआएं थी सर हमारे साथ। थैंक यू सर। सर आपका जो मोटिवेशन था वो काफी काम किया सर हमारी टीम के लिए। थैंक यू सर। बिल्कुल सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ओलंपिक के मैदान पर देश के युवाओं ने हॉकी के अपने गौरव को फिर स्थापित करने की तरफ बड़ी छलांग लगाई है। और आज 5 अगस्त की तारीख फिर एक बार हम सभी के लिए उत्साह और उमंग लेकर आई है। आज ही ओलंपिक के मैदान पर देश के युवाओं ने हॉकी के अपने गौरव को फिर से स्थापित करने की तरफ बड़ी छलांग लगाई है। करीब 4 दशक के बाद ये स्वर्णिम पल आई है। जो हॉकी हमारी राष्ट्रीय पहचान रही है, आज हमारे युवाओं ने उस गौरव को पुनः हासिल करने की तरफ बहुत बड़ा देश को तोहफा दिया है।
टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कांस्य पदक पर कब्जा जमाने से सिमडेगा जिले में जश्न का माहौल है। आज कांस्य पदक के लिए हुए मैच में भारत की जीत होते ही उत्साहित खेल प्रेमी और खिलाड़ी गाजे बाजे के साथ मैदान में उतरे और खेलो हॉकी खेलो गीत पर जमकर झूमे। खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय ध्वज लहराते हुए चीयर फॉर इंडिया और चक दे इंडिया के नारे लगाए। इस अवसर पर मिठाइयां भी बांटी गई। सिमडेगा के खेल प्रेमियों को उम्मीद है कि भारतीय महिला हॉकी टीम भी इस जीत से प्रेरित होंगी और कल होने वाले मुकाबले में भारतीय महिला टीम भी कांस्य पदक हासिल करेगी। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने आज टोक्यो ओलंपिक में तीसरा स्थान के लिए खेले गए मैच में जर्मनी को 5 बनाम 4 गोल से पराजित कर इतिहास रचा है। भारतीय पुरुष टीम को बहुत बहुत बधाई। हॉकी का प्रशिक्षण ले रहे गोविंद मांझी ने कहा कि भारत की जीत से उन्हें बहुत खुशी हुई और वे भी भविष्य में हॉकी के अच्छे खिलाड़ी बनेंगे। हॉकी मैच के लिए बहुत अच्छा लगा। हम भी हॉकी खेलते हैं, हम भी आगे बढ़ेंगे हॉकी के लिए। थैंक यू। वहीं हॉकी खिलाड़ी गंगी कुमारी का कहना है कि भारत की जीत से वह बहुत खुश हैं और सफलता से वह भी अच्छा खेलने के लिए प्रेरित हुई हैं। झारखंड में हॉकी की नर्सरी माने जाने वाले सिमडेगा में पुरुष टीम की जीत से जहां जश्न का माहौल है, वहीं जिले के खेल प्रेमी अब भारतीय महिला हॉकी टीम से भी कांस्य पदक की उम्मीद कर रहे हैं। सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा, मनु की रिपोर्ट। रांची की 3 बहनों ने कुश्तीबाजी में राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। बेहद गरीबी में पली बढ़ी इन पहलवान बहनों का इरादा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के लिए मेडल जीतने की है। देश के लिए पदक जीतने वाली भारतीय अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवान बहनों गीता और बबीता फोगाट को तो आप बखूबी जानते होंगे। शुरुआती दौर में उनके संघर्ष की कहानी से भी आप परिचित होंगे। उन पर तो फिल्म भी बन चुकी है। आज हम आपको रांची की जिन 3 पहलवान बहनों के बारे में बताने जा रहे हैं, उनकी कहानी भी कम साहस और संघर्ष से भरी नहीं है। बेहद गरीब परिवार में जन्मी और पली बढ़ी इन बहनों ने लाख मुश्किलों के बावजूद अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है। इनमें से 2 बड़ी बहनें 2012 से लगातार न सिर्फ स्टेट चैंपियन रही हैं, बल्कि दोनों ने राष्ट्रीय कुश्तीबाजी में सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। वहीं सबसे छोटी बहन जूही का खेलो इंडिया में चयन हो चुका है। मैंने 2013 में सब जूनियर तमिलनाडु में सिल्वर मेडल लेके आया और मैंने लखनऊ में इंडिया कैंप में सिलेक्ट हो गई। और उसके बाद 2015 में मधु ने भी 15 में सिल्वर मेडल सब जूनियर में लेके आया और उसने भी इंडिया कैंप अटेंड किया है। यही नहीं, बड़ी 2 बहनों राखी और मधु को झारखंड केशरी कुमारी के खिताब से भी नवाजा जा चुका है। मधु आजकल रांची के खेलगांव में बतौर प्रशिक्षक राज्य के भावी पहलवानों को कुश्ती के गुर और पैंतरे सिखा रही हैं। इनकी तमन्ना एक बार ओलंपिक खेलने और अपने हुनर से देश के लिए मेडल जीतने की है। मैं अभी जैसे स्पेस में टेम्पररी हेल्पर कोच हूँ, तो वहाँ मुझे मंथली 15,000 मिल रहा है। वो भी इसलिए क्योंकि मैं अपना ट्रेनिंग छोड़ के वहाँ तो दूसरों को ट्रेनिंग करा रही हूँ, तो ऐसी समस्याओं से हमें जूझना पड़ रहा है। इनके पिता महावीर फोगाट तो नहीं, लेकिन इनकी माता पिता के अरमान इनसे कमतर नहीं हैं। मेहनत मजदूरी से गुजारा करते हुए भी इन्होंने कभी बेटियों के सपने को मरने नहीं दिया। भोला सर ले गए इन लोग को खेलने के लिए, तो 2 साल के बाद मेरे बेटी लोग अच्छे से मेडल देने लगी। तो वही सोचते हैं कि सरकार को ध्यान देना चाहिए थोड़ा सा। हम लोग खाना पीना भी ठीक से नहीं खिलाते हैं, वही दाल भात जो बनता है वही खिलाते हैं। सरकार जो उम्मीद करके गया था उसी का हम लोग बहुत ही कर रहे हैं, आसरा कर रहे हैं। कहते हैं कि आग में तपकर ही सोने में निखार आता है। मुश्किल हालातों में भी अपनी अटूट मेहनत के बल पर इन बहनों ने जो मुकाम हासिल किया है वह काबिले तारीफ है। जरूरत है इन्हें बेहतर प्रशिक्षण और सुविधाएं मुहैया कराने की, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये देश का नाम रोशन कर सकें। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट।
पेगासस जासूसी, कृषि कानून और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के निरंतर प्रदर्शन के चलते संसद में गतिरोध जारी है। लोकसभा और राज्यसभा की बैठक को कई बार स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा की बैठक 3 स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे फिर शुरू हुई तो शोर शराबे के बीच संविधान, अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2021 और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग विधेयक 2021 संक्षिप्त बहस के बाद पारित कर दिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था सुधर रही है और यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि देश कोविड महामारी पर नियंत्रण पाने में कामयाब हो रहा है। अमलावती जी नमस्ते। अमलावती जी, पिछले 1.5 साल में आपके परिवार को मुफ्त राशन मिलने में कहीं कोई तकलीफ हुई, कहीं लेने गए और नहीं मिला, ऐसा होता है क्या? नहीं, राशन में हमने के तकलीफ नहीं के। पिछला बेर 9 महीना मिलल, ए बेर 2 महीना। हमके राशन जैसे मिला ताटे, एक 35 किलो, एक 10 किलो, महीना में 2 बार राशन मिलता। मंत्री जी, हमके सुख से मानी जा, सुख से खातन जा, रौरी दया से। तो अभी तो दिवाली तक देने वाला हूँ। हाँ, तो घर में सब खुश है? हाँ, सब बाल बच्चा सबे खुश है। हमनियों के दोनों प्राणी खुश है। मंत्री जी, रौरे दया से हमने के एकदम बाल बच्चा ठीक है। बाल बच्चे पढ़ते हैं? हाँ, छोटे छोटे बच्चा है, लोग पढ़ता लो। तो अभी तो स्कूल बंद है, तो क्या करते हैं? हमके जैसे हमके घर बढ़िया आवास मिल गई बा, हमके बिजली मिल गई बा, हमके फ्री गैस मिल गई बा, हमके बाथरूम बन गई बा, हमके अच्छा, मैं बच्चों की पढ़ाई का पूछ रहा हूँ, तो आप मुझे गैस, चूल्हा, बिजली यही कह रही हो। अच्छा अमलावती जी, कोरोना ऐसी बीमारी है जिसने पूरी दुनिया में हर किसी को कोई न कोई परेशान किया हुआ है। अब आपको काम मिलना शुरू हुआ कि नहीं हुआ है? हमके मास्क जैसे मिलल बा लगावे के, हमके साबुन से हाथ धोवे के मिलल बा, नहाए धोवाए के मिलल बा, कपड़ा अच्छे से रखे के मिलल बा। हमके सब गौरी दया से सब बढ़िया तर से बा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 2 साल पहले 5 अगस्त को ही देश ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को और सशक्त किया था। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त को ही आर्टिकल 370 को हटाकर जम्मू कश्मीर के हर अधिकारों, सभी सुविधाओं का पूरा भागीदार बनाया गया था। जब 2 साल पहले देश ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को और सशक्त किया था, करीब 7 दशक के बाद 2 साल पहले 5 अगस्त को ही आर्टिकल 370 को हटाकर जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को हर अधिकार, हर सुविधा का पूरा भागीदार बनाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यही 5 अगस्त है जब कोटि-कोटि भारतीयों ने सैकड़ों साल बाद भव्य राम मंदिर के निर्माण की तरफ पहला कदम रखा। उन्होंने कहा कि आज अयोध्या में तेजी से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। यही 5 अगस्त है जब पिछले साल कोटि-कोटि भारतीयों ने सैकड़ों साल बाद भव्य राम मंदिर के निर्माण की तरफ पहला कदम रखा। आज अयोध्या में तेजी से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से बातचीत के क्रम में वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से आजीविका पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में जानकारी ली।
अच्छा अमलावती जी, कोरोना ऐसी बीमारी है जिसने पूरी दुनिया में हर किसी को कोई न कोई परेशान किया हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में कल कोविड के 42,982 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 41,726 मरीज ठीक भी हुए हैं। इन्हें मिलाकर अब तक स्वस्थ होने वालों की संख्या 3,09,74,000 से अधिक हो गई है। देश में इस समय ठीक होने की दर 97.37% है। देश में अब तक कोविड नमूनों की 47,48,00,000 जांच की गई है। कल 16,64,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई। इधर झारखंड में भी कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। राज्य में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 41 मरीज स्वस्थ हुए, जबकि 30 नए मरीजों की पुष्टि हुई। फिलहाल प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या 223 है और कोरोना से स्वस्थ होने की दर 98.45% हो गई है। राज्य के 16 जिलों में कल कोरोना के एक भी नए मामले नहीं मिले हैं। देश ने राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान में एक और बड़ी सफलता प्राप्त की है। आज देश ने कोविड टीकाकरण में 49 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे कोविड के खिलाफ लड़ाई में भारत की ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। कल 37,55,000 से अधिक कोविड के टीके लगाए गए। इधर राज्य में कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 98,75,100 लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 37,860 लोगों को टीके की पहली डोज दी गई। वहीं 14,759 लोगों ने कोविड टीके की दूसरी डोज ली। सिमडेगा जिला मुख्यालय स्थित नीचे बाजार में कोडरमा जांच और मास्क चेकिंग अभियान को लेकर प्रतिनियुक्त प्रशिक्षु डिप्टी कलेक्टर किशोरी यादव के साथ मारपीट कर एक युवक ने उन्हें घायल कर दिया। घटना के बाद से आरोपी युवक फरार है। वहीं घायल पदाधिकारी को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी महेंद्र कुमार ने अस्पताल पहुंचकर घटना की जानकारी ली। उन्होंने आरोपी युवक पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है। 2021 को पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा सूचना मिली कि एसपीजी ग्राउंड में 2 लड़कों के द्वारा ब्राउन शुगर बेचने का प्रयास किया जा रहा है। इस सूचना का सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई के लिए मेरे नेतृत्व में एसपीजी ग्राउंड जाके छापामारी किया गया, जिसमें आकाश नायक और आभास कुमार नाम के पास से आकाश के पास 25 पुड़िया और आभास के पास 15 पुड़िया बरामद किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज रांची स्थित झारखंड मंत्रालय में हुई बैठक में 27 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई। बैठक समाप्त होने के बाद कैबिनेट सचिव वंदना दादिल ने बताया कि झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र आगामी 3 से 9 सितंबर तक आहूत किए जाने के औपबंधिक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। एक अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जाने वाली मैट्रिक, इंटर और स्नातक स्तर की सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में अब केवल मुख्य परीक्षा आयोजित करने के प्रस्ताव पर मंजूरी दी गई। अब प्रारंभिक परीक्षा की व्यवस्था खत्म कर दी गई है। विभिन्न स्तर की परीक्षाओं में झारखंडी जनजातीय भाषाओं के जानकार और स्थानीय रीति रिवाज से परिचित अभ्यर्थियों को ज्यादा मौके मिलेंगे। रांची शहरवासियों को जाम से मुक्ति मिले, इस निमित्त पथ निर्माण विभाग ने कवायद शुरू कर दी है। पथ निर्माण विभाग द्वारा आज झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समक्ष रांची शहर के 2 महत्वपूर्ण सड़क मार्ग पर फ्लाईओवर और 4 लेन बनाने से संबंधित प्रस्ताव पर प्रेजेंटेशन दिया गया। पथ निर्माण विभाग के सचिव सुनील कुमार ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से रांची शहर के प्रस्तावित सिरमटोली चौक से वाया राजेंद्र चौक होते हुए मेकॉन तक फ्लाईओवर का निर्माण और नेवरी कोकर चौक नामकुम रोड को 4 लेनिंग किए जाने संबंधी कार्य योजना की तैयारियों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। मुख्यमंत्री प्रेजेंटेशन से अवगत होते हुए इन दोनों रोड के निर्माण कार्य से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर विचार विमर्श करते हुए आवश्यक सुझाव तथा दिशा निर्देश पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों को दिए।
झारखंड उच्च न्यायालय ने अपर बाजार के भवनों को तोड़े जाने से संबंधित नोटिस पर रोक लगाने का आदेश दिया है। यह रोक तब तक लगाई गई है जब तक उचित फोरम में अपील की व्यवस्था नहीं हो जाती। साथ ही कोर्ट ने रांची एसएसपी को अपर बाजार में सुगम यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने अपर बाजार में पार्किंग जोन बनाने और नो पार्किंग जोन बनाने का निर्देश दिया है। पश्चिम सिंहभूम जिले में इन दिनों नशीले पदार्थ बेचने वालों के खिलाफ पुलिस सक्रिय हुई है। इसी सिलसिले में आज ब्राउन शुगर की बिक्री किए जाने की सूचना पर पुलिस ने एक महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इनके पास से पुलिस को 90 पैकेट ब्राउन शुगर भी बरामद हुआ है। पुलिस उपाधीक्षक ने बताया कि पहले ब्राउन शुगर बेचने वाले 2 युवकों को पकड़ा गया और फिर उनकी निशानदेही पर पूजा सामग्री की दुकान चलाने वाली एक महिला को भी गिरफ्तार किया गया। केंद्र सरकार की ओर समग्र शिक्षा योजना को अगले 5 सालों तक जारी रखने के प्रस्ताव पर मंजूरी मिलने पर समाज के विभिन्न वर्गों में खुशी का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस निर्णय में मैं उनके साथ हूँ। यह बहुत गर्व की बात है कि देश के सरकारी स्कूलों में क्वालिटेटिव एजुकेशन पर फोकस किया जाएगा। इससे विद्यार्थियों के लिए शिक्षा परिणाम में वृद्धि होगी और साथ ही देश विकास की नई ऊंचाइयों को भी छुएगा। शिक्षा योजना स्कूली शिक्षा के लिए एक एकत्रित योजना है। मेरा नाम रिया है और मैं नामकुम की रहने वाली हूँ। मुझे शिक्षा में सुधार लाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का यह फैसला बहुत महत्वपूर्ण लगा। मैं दिव्यांश रांची का रहने वाला हूँ। प्रधानमंत्री के इस 5 साल के समग्र शिक्षा योजना में मैं उनके साथ हूँ। इससे देश आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाएगा। मेरा नाम अशोक पांडे है, मैं कांके रोड निवासी हूँ। प्रधानमंत्री ने समग्र शिक्षा योजना चालू किया है जो कि 2021-22 से लेकर 2025-26 तक जारी रहेगा। इस शिक्षा योजना के अंतर्गत बहुत सारे छात्र लाभान्वित होंगे। साथ में हमारे बहुत सारे विद्यालय और शिक्षकों के लिए बहुत बड़ा अनुदान साबित होगा। कोडरमा सदर अस्पताल में चिकित्सकों की कमी की वजह से वर्तमान समय में पदस्थापित चिकित्सकों की जिम्मेवारी बढ़ गई है। इसी क्रम में इमरजेंसी वार्ड में पदस्थापित डॉक्टर अमरेंद्र कुमार सिन्हा ने कल एक दिन में 8 गर्भवती महिलाओं का ऑपरेशन कराकर सफलतापूर्वक प्रसव कराया। हालांकि उनकी ड्यूटी खत्म हो गई थी और वे चाहते तो अपने घर जा सकते थे, लेकिन उन्होंने अन्य प्रसव पीड़ा से कराह रही महिलाओं को देखकर एक डॉक्टर की जिम्मेदारी को समझते हुए अपनी टीम के साथ देर रात तक अपनी टीम के साथ मरीजों की सेवा में जुटे रहे। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान मानसून कमजोर रहा। इस दौरान कई स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई, जबकि 1-2 स्थानों पर भारी बारिश रिकॉर्ड की गई। सबसे अधिक 77 मिलीमीटर बारिश दुमका के खुशियारी में रिकॉर्ड की गई। मौसम पूर्वानुमान में राज्य के विभिन्न हिस्सों में अगले 36 घंटे में बारिश की संभावना जताई गई है। इस दौरान कहीं कहीं वज्रपात की भी आशंका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना काल में भी खेती और उससे जुड़े कामों को रुकने नहीं दिया गया, उन्हें पूरी सतर्कता के साथ जारी रखा गया। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा किसानों के लिए उचित प्रबंध किए गए, इससे हमारे किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन किया और सरकार ने भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के नए रिकॉर्ड स्थापित किए। कोरोना काल में भी खेती और इससे जुड़े कामों को रुकने नहीं दिया गया, उन्हें पूरी सतर्कता के साथ जारी रखा गया। किसानों को बीज से लेकर खाद तक और फिर उपज बेचने तक समस्याएं ना हो, इसके लिए उचित प्रबंध किए गए। परिणाम ये हुआ कि हमारे किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन किया और सरकार ने भी एमएसपी पर खरीद के लिए खरीदने के नए रिकॉर्ड स्थापित किए। पाकुड़ जिले की जल सहिया बहनों ने अपनी लंबित मांगों के समर्थन में आंदोलन का निर्णय लिया है। यह निर्णय आज गोकुलपुर राजबाड़ी में आयोजित जल सहियाओं की बैठक में लिया गया। संगठन की सदस्य मीणा देवी ने बताया कि बैठक में जल सहियाओं को मानदेय का भुगतान करने और निर्धारित मानदेय उपलब्ध कराने समेत अन्य मांगों को लेकर 24 अगस्त को जिला मुख्यालय पर धरना देने का निर्णय लिया गया।
दीदी को पाकुड़ जिले लड्डू बाबू का बगान में बुलाए हैं, इसलिए कि हम लोग एक बैठक कर रहे हैं कि हम लोग दीदी के लिए मानदेय रोका गया है, नहीं मिल रहा है। दूसरी बात कि हम लोग को जो शौचालय बनाए हैं उसका भी भुगतान राशि नहीं मिला है। हम लोग को कोरोना काल में जो हम लोग को खटवाया जा रहा है, हम लोग को कुछ नहीं मिलता है। हम लोग पलामू प्रमंडल क्षेत्र में अवैध उत्खनन और बालू की अवैध उठाव पर आयुक्त जटाशंकर चौधरी ने सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है। उन्होंने इन मामलों में खनन पदाधिकारियों या अन्य पदाधिकारियों की संलिप्तता मानते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी। आयुक्त आज प्रमंडल क्षेत्र के तीनों जिले पलामू, लातेहार और गढ़वा जिले में चल रहे खनन कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। विश्व स्तनपान सप्ताह 2021 के अवसर पर जन सामान्य को नवजात शिशुओं को स्तनपान कराने के लाभ से अवगत करवाने के लिए पश्चिमी सिंहभूम जिला समाज कल्याण कार्यालय द्वारा संचालित जागरूकता एलईडी प्रचार वाहन को जिला उपायुक्त अनन्य मित्तल द्वारा क्षेत्र भ्रमण के लिए समाहरणालय परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर उपायुक्त के द्वारा बताया गया कि विश्व स्तनपान सप्ताह, जो कि 1 अगस्त से आगामी 7 अगस्त तक संचालित है, के दौरान उपरोक्त वाहन के द्वारा विभिन्न पंचायतों में भ्रमण करते हुए जनमानस को स्तनपान के लाभ से अवगत करवाया जाएगा, ताकि नवजात बच्चों को भरपूर पोषण मिल सके तथा कुपोषण जैसी बीमारी को फैलने से रोका जा सके। बोकारो के उप विकास आयुक्त उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने आज चंदन कियारी में डीआरडीओ द्वारा निर्माणाधीन पीएसए ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्य से जुड़े संवेदक से निर्माण कार्य की प्रगति की जानकारी ली और निर्माण कार्य में गति लाने का निर्देश दिया। कहा कि 2 दिनों में शेष कार्य को पूरा करें। उन्होंने इसकी निगरानी सिविल सर्जन को करने को कहा। मनरेगा अंतर्गत बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत रैयती जमीनों पर पाकुड़ जिला प्रशासन पौधरोपण को बढ़ावा दे रहा है। इसी कड़ी में आज पाकुड़ जिले के सभी 6 प्रखंडों में पौधारोपण कार्य की शुरुआत की गई। महेशपुर और पाकुड़िया प्रखंड में उप विकास आयुक्त अनमोल कुमार सिंह ने फलदार पौधों का रोपण कर पौधरोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार के निर्देशानुसार मनरेगा योजना के तहत आज पूरे पाकुड़ जिले में बिरसा हरित ग्राम योजना के अंतर्गत बागवानी का कार्यक्रम किया जा रहा है। आज सभी 6 प्रखंडों में वृक्षारोपण कार्यक्रम शुरू किया गया है। कोडरमा स्थित बिरसा सांस्कृतिक भवन में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी तृतीय घटक के तहत बोनाकाली किफायती आवास परियोजना के अंतर्गत आवास आवंटन समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर लॉटरी के माध्यम से सर्वप्रथम वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांगों के बीच आवास आवंटन किया गया। इस संबंध में नगर प्रशासक कोडरमा ने बताया कि बोनाकाली किफायती आवास परियोजना के अंतर्गत कुल 90 आवास का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें आज 29 लाभुकों के बीच लॉटरी सिस्टम के माध्यम से आवास आवंटित किया जा रहा है। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है डीडी न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। टोक्यो ओलंपिक में पहलवान रवि दाहिया ने जीता रजत पदक। पुरुष हॉकी स्पर्धा में 41 साल बाद भारत ने जीता पदक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से बातचीत की। कहा, देश कोविड महामारी पर नियंत्रण पाने में हो रहा है कामयाब। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 27 प्रस्तावों पर मंजूरी। विधानसभा का मानसून सत्र 3 सितंबर से। मुख्यमंत्री ने पथ निर्माण के अधिकारियों के साथ चर्चा की। और झारखंड उच्च न्यायालय ने रांची के सेवा सदन समेत अन्य भवनों को तोड़े जाने से संबंधित नोटिस पर लगाई रोक। यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने का दिया निर्देश।